योग के आप सभी बहुत प्रेमी हैं। आप सबको पता ही है कि योग के कितने अंग हैं? 8। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जो सबसे पहले हैं 2 यम और नियम, इसके बारे में आज हम विचार करेंगे। यम कितने हैं? वो भी 5। और नियम कितने हैं? वो भी 5। तो हमारे पास इतना इस समय नहीं है कि हम सभी यम नियम पे विचार कर पाएं। केवल मैं आज यम जो है हमारे 5 हैं उनके बारे में बताऊंगा। नियम फिर कभी मौका लगा तो बता दूंगा। यम 5 कौन से हैं? सबसे पहला है अहिंसा। अहिंसा क्या होती है? शरीर से, वाणी से, मन से किसी भी समय पर किसी भी प्राणी से उसके मन को नहीं दुखाना, वैर भाव को छोड़ करके उससे प्रेम बढ़ाना, वो अहिंसा कहलाती है। अब आप कहेंगे कि हर काल में हर मनुष्य के साथ है। हमारे ऊपर अगर दुश्मन हमला करता है तो क्या हम उस समय भी वही वो गांधी जी वाली थ्योरी कि इधर मारो तो इधर का मुंह आगे कर देंगे, वो करें या उसका मुकाबला करें? बिल्कुल मुकाबला करें। वो अहिंसा नहीं है। हाँ जी, वो भी अहिंसा है, उसका मुकाबला करना। मैं उल्टा कह गया। अब आप एक आदमी किसान वो ये कहने लगा कि आप ये अहिंसा अहिंसा कह रहे हो, मेरा बैल है, मेरे बैल के कान के नीचे जख्म हो गया है और उसमें कीड़े पड़ गए हैं। अगर मैं उन कीड़ों को नहीं मारता तो मेरा बैल मर जाएगा। क्या उन कीड़ों को मारना उसका धर्म है या नहीं है? है। ये भी अहिंसा है। अगला नियम है सत्य। जैसा सुना, जैसा देखा, जैसा पढ़ा, जैसा अनुमान लगाया हुआ ज्ञान आपके मन में है, वैसा ही अपनी वाणी से बोलना और अपने शरीर से उस पे वैसा ही आचरण करना, ये सत्य है। ठीक है जी। अगला है अस्तेय। अस्तेय का मतलब बिना किसी वस्तु को उसके स्वामी की परमिशन के उस वस्तु को लेना या किसी को कहना कि आप ले लो, या मन में भी ऐसा सोचना कि ये वस्तु मेरे पास आ जाए। ऐसा अगर हम नहीं करते हैं तो वो क्या है? अस्तेय। अब आप कहेंगे कि मैं मंदिर में गया या गई और बाहर जूते उतार कर रखे गए हैं, तो थोड़ी देर के पश्चात मुझे वॉशरूम में जाना है। मेरे जूते उस तरफ हैं, लेकिन वॉशरूम की तरफ जो जूते किसी और के पड़े हैं, मैं उस जूतों को पहन करके वॉशरूम में यदि चला जाता हूं या चली जाती हूं, तो क्या ये अस्तेय है? नहीं, ये चोरी है। आप कहेंगे कि कैसे? मैं 2 मिनट के बाद वापस आकर के उन जूतों को वहीं रख दूंगी।
लेकिन नहीं, अगर उन्हीं 2 मिनट के अंदर जो उस जूते का मालिक है वो बाहर आता है तो वो देखेगा कि मेरे जूते यहां पे नहीं हैं, तो उसका क्या हाल होगा। इसलिए जैसा मैंने पहले भी बताया है, किसी के को कहना या अपने मन में भी विचार करना, कभी कभी हम ये सोच लेते हैं कि ये बिस्किट जो हैं ये बहुत स्वाद है, ये मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा, ये भी चोरी है जी, ये भी चोरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें परिश्रम करना है, हम परिश्रम करके उस चीज को ले पाते हैं तो वो अस्तेय है। अगला है ब्रह्मचर्य। आप कहेंगे कि क्या गृहस्थी भी ब्रह्मचारी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगीराज श्री कृष्ण, वे भी ब्रह्मचारी कहलाए, विवाहित थे, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा में रहे। 14 वर्ष वो वनवास में रहे, 3 गए थे, 3 ही वापस आए थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। योगीराज श्री कृष्ण, उनका विवाह रुक्मिणी से हुआ। जिस समय रुक्मिणी ने विवाह के पश्चात महाराज कृष्ण से कहा कि मैं ये चाहती हूं कि मैं जिस पुत्र की मां बनूं वो बिल्कुल आप जैसा हृष्ट पुष्ट विद्वान हो। तो योगीराज श्री कृष्ण ने उससे ये कहा कि हमें इसके लिए 12 वर्ष तपस्या करनी पड़ेगी। 12 वर्ष तक उन दोनों ने तपस्या की, स्वाध्याय किया, वीर्य की रक्षा की। तो 12 वर्ष के पश्चात जो उनका बेटा हुआ वो डील डॉल में बिल्कुल ऐसा था। कई बारी रुक्मिणी ने कहा है कि वो पीठ से अगर वो अपने बेटे को देखती थी तो उनको ये लगता था कि ये कृष्ण जा रहे हैं। उसके लिए ये पहचानना पीछे से कई दफा मुश्किल हो जाता था कि ये उनका बेटा है या उनके पति हैं। हाँ जी, अब आप बोलिए, क्या कह रही थी? अच्छा, मैं एक 5वां हो गया है, एक रह गया बस। हाँ जी, कौन कौन सा बता दिया था? हाँ जी, हाँ जी, अपरिग्रह। 5वां क्या है? अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी, अनावश्यक वस्तुओं का संचय ना करना। आप ये देखते होंगे, मेरे ख्याल में 99% लोग जब उनकी डेथ होती है तो 70% चीजें ऐसी होती हैं जिनका उन्होंने यूज भी नहीं किया और वो यूजलेस वो छोड़ के जाते हैं। ये परिग्रह है। अपरिग्रह क्या है? उतना ही संग्रह करो जितनी की आपको आवश्यकता है। बिना जरूरत के विचारों का भी संग्रह मत करो। विचारों का संग्रह भी जो है जरूरत से ज्यादा, वे भी नुकसानदायक हैं। धन्यवाद। मैं नियम के बारे में फिर कभी मौका लगा तो आपको सुना पाऊंगा। धन्यवाद।